अंबेडकर जन संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने महान कार्य को अपने संघर्ष से जीवित अवस्था में दिया है। और मैं महिला शक्ति को देख के बहुत ही गर्व का अनुभव कर रही हूँ कि बाबा साहब के सपनों को पूरा होने में अब कदाचित देर न लगेगी, क्योंकि नारी को अब अपने सम्मान की लड़ाई लड़ना आ गया है, अपने अधिकारों का उसको ज्ञान हो गया है। लेकिन उसके पीछे ऐसा नहीं है कि नारी अकेली है, उसके पीछे मेरे भाइयों और मेरे जो पुरुष वर्ग का हाथ है वो पूरे सहयोग के साथ हमेशा खड़ा रहता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पार्क आज का पार्क नहीं है, ये 1976 में मेरी मदर इन लॉ जो मेरी माता जी हैं कलावती जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और पहली मूर्ति गाजियाबाद की, बाबा साहब की पूरे गाजियाबाद में ये पहली मूर्ति थी जो पूरे समाज से एक एक रुपया लेके समाज के भाइयों बहनों के द्वारा सबके द्वार द्वार जाके एक एक रुपया कलेक्ट करके ये मूर्ति स्थापित की गई थी। उस समय भी संघर्ष हुआ था, ये उस समय उर्वशी पार्क हुआ करता था, लेकिन जिसका के नाम बड़े संघर्ष के साथ जो भाई हैं जो उस वक्त के संघर्ष मोर्चा के मेंबर्स थे उन्होंने भी बहुत ही जमीनी संघर्ष किया, तब इसका नाम बदलकर बाबा B.R. अम्बेडकर पार्क किया गया और ये मूर्ति लगाई गई। और इसके बाद जो गाजियाबाद में शोभा यात्रा निकलने की जो परंपरा स्टार्ट हुई, फर्स्ट टाइम से मेरी माता कलावती जी के द्वारा ही शोभा यात्रा निकालने का कार्यक्रम हुआ। उसमें मैं बार बार साधुवाद धन्यवाद ये दूंगी कि माता जी के साथ पूरे जो जैसा वो बताती थी कि जो उनके भाई हैं, भाई वर्ग मेरे समाज के लोग, पुरुष वर्ग ने पूरा कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा सहयोग देते थे। तो मैं ये कहती हूँ 1976 में जो नारी ने एक इतना बड़ा कार्य किया, तो क्या 1976 के बाद आज से 45 साल के बाद नारी इतनी कमजोर नहीं है, औरतें इतनी कमजोर नहीं हैं जो बाबा साहब की लड़ाई के लिए आगे ना निकल के आए। बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं, जो संवैधानिक अधिकार दिए हैं, उनसे ही हमारा जो समाज है वो मजबूत हुआ है। और उस मजबूती के आधार पे मैं इन लोगों को, इन मनुवादी सरकार को, इसको मैं बिल्कुल भर्त्सना करती हूँ इनकी कि इनके दिमाग में कैसे आया। नगर आयुक्त एक पूरे शहर का ऑफिसर होता है, क्या उसे एक बाबा साहब का पार्क ही दिखाई दिया? उसे रामलीला मैदान दिखाई नहीं दिया स्मार्ट सिटी के लिए, पार्किंग बनाने के लिए? उसे यहाँ मॉडल टाउन जो ये तुम्हारा ये खंडर बना पड़ा ये दिखाई नहीं दिया? पूरे गाजियाबाद में कंपनी भाग है, 10 जगह मैं गिना सकती हूँ। तो क्या इतनी मानसिकता खराब है एक ऑफिसर की? बिल्कुल मैं उसको सिरे से नकारती हूँ। ऐसे एक ऑफिसर की शर्म की बात है। यदि वो मोदी जी के या योगी जी के बैनर के तले काम करते हैं और सोचते हैं कि ऐसा करके वो उनको खुश करके आगे प्रमोशन पालेंगे, तो मैं उनको बिल्कुल जलालत भेजती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफिसर के लिए पूरा जिले का एक एक व्यक्ति समान आंख होनी चाहिए, समान रूप से कार्य करना चाहिए। तो उनकी ये मानसिकता इतनी संकीर्ण मानसिकता है कि बाबा साहब की पार्क ही उन्हें दिखाई दिया स्मार्ट सिटी के नाम पे पार्किंग बनाने के लिए। हाउ कैन पॉसिबल? ये नहीं हो सकता। ये समाज इतना कमजोर नहीं है कि जो 50 साल पुरानी धरोहर को अपने हाथ से ऐसे जाने देगा। आपने हमारे ऊपर ये एक मैं कह रही हूँ वार किया है और हम उसका जवाब जो है ऐसे ही नहीं सहेंगे। अपने पूरे अधिकार के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ, संवैधानिक दायरे में रहते हुए और लीगली प्रोसीडिंग से देंगे। क्या आपको पता नहीं कि ये पार्क पहले जीडीए की अमानत होता है, बाद में विकसित करके बाद में नगर निगम को दिया जाता है विकसित करने के लिए? क्या आपने जीडीए से परमिशन ग्रांट कराई है इसका नक्शा पास कराने के लिए? कैसे आपने पार्किंग के लिए, यहाँ पे जमीन की खुदाई के लिए आपने लोगों को भेज दिया? क्या आप इलीगल कार्य करते हैं? आपके ऊपर मुकदमा दायर किया जा सकता है मेरे समाज के द्वारा। दूसरी बात, एनजीटी
सेकंड नंबर पे एनजीटी की परमिशन लेनी पड़ती है। क्या आपने एनजीटी की परमिशन ली, या आपने समाज को अनपढ़ गंवार या बेवकूफ समझ रखा है कि हम कुछ नहीं जानते? तो मैं ये कहूंगी कि इन दोनों मामलों में संगीन धाराएं हैं। ये इन दोनों में माननीय नगर आयुक्त जी, आपके खिलाफ मेरा समाज भी एक्शन ले सकता है। आप तैयार रहिए, या तो अपनी इस गिरी हुई संकीर्ण मानसिकता को बदल दीजिए, वरना आप भी तैयार रहिए कि आपके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। और मैं ये गुजारिश करूंगी, जो बीजेपी के जितने यहाँ पे विधायक हैं, जितने यहाँ पर एमपीज हैं, उन लोगों से मेरी अपील है, मेरा निवेदन है कि वो लोग भी इस हमारे आंदोलन में अपना सहयोग दें और प्रेशर बनाएं मेयर पर कि वो ये जो नगर आयुक्त ने जो ये अपनी मानसिकता या जो ये विचार रखा है, उसको सिरे से खारिज करने का काम करे और लानत भेजे ऐसे विचारों पे कि भविष्य में कोई भी ऐसी कोशिश ना करे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ये देखकर, सारी अपनी मातृशक्ति पे गर्व अनुभव कर रही हूँ और मैं सबसे पहले नारे लगवाने चाहूंगी अपनी मातृशक्ति पे। जय महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय।